नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी स्कूल की पाठशाला में। आज हम देखेंगे हमारी शिक्षण योजना के अंतर्गत ए मात्रा की शिक्षण योजना, हमें किस प्रकार से शिक्षण योजना पर कार्य करना है। तो आइए चलिए देख लेते हैं बिना देरी किए हुए ए मात्रा की शिक्षण योजना। सबसे पहले हम पहले की तरह ही पॉइंट कॉलम बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय और समय का। और हमारा पहला हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम, जिसमें बच्चे ए मात्रा की ध्वनि व प्रतीक से परिचित हैं, ए मात्रा के सरल शब्द बता लेते हैं, शब्दों को मिलाकर सरल वाक्य पढ़ लेते हैं। फिर प्रकरण हमारा ए मात्रा की पहचान। सीखने सिखाने की सामग्री में चाहिए है अक्षर कार्ड, ए मात्रा से संबंधित शब्दों की सूची, पाठ्य पुस्तक जिसमें हमारी कलर, किसलय, पंखुड़ी, प्रिंटर्स मटेरियल और उससे संबंधित कोई भी टीएलएम अगर आपके पास हो तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं के अंतर्गत क्रम, चरण, समय और आकलन का तरीका, ये कॉलम बना लीजिए। उसके बाद शिक्षण के प्रारंभ में सर्वप्रथम हमें क्या करना है, बच्चों को ए मात्रा की कविता सुनाकर बच्चों को प्रकरण की तरफ ले जाएंगे और बच्चों को हमें सहज करना है। आप कोई सी भी कविता जिसमें ए मात्रा की पुनरावृत्ति बार बार हो रही हो, ऐसी कोई भी कविता बच्चों को सुनाएंगे। ये कार्य में 5 मिनट में करना है और इसे आकलन का तरीका बातचीत और चर्चा रहेगी। तो आइए आपको मैं दिखा देती हूँ ए मात्रा की कविता मैंने कौन सी लिखी हुई है। ए मात्रा की कविता हमारी ये है, जैसे एक छोटी सी मेरी नाया, इसमें बैठे मैं और भैया, दुनिया भर की सैर करेंगे, तूफानों से नहीं डरेंगे, साहस है सैनिक जैसा, फिर डर भय कैसा। अब जैसे इस कविता में बहुत बार ए मात्रा की पुनरावृत्ति हुई है, तो हम बच्चों का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करेंगे कि यहाँ पर कौन सी मात्रा बार बार आ रही है और उसके बाद उस वर्ण में मात्रा लगने से ध्वनि में क्या परिवर्तन हुआ है। तो ये देख लीजिए इस तरह से। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा दूसरा पॉइंट, शिक्षण के मध्य में। तो शिक्षण के मध्य में बच्चों से प्रकरण से संबंधित हमें कुछ प्रश्न करने हैं। उससे पहले मैं आपको पहला पेज दिखा देती हूँ, जिसमें ए मात्रा के कुछ शब्दों की सूची, जैसे खैर, गैर, बैल, जैसा, माया, पैर, बैर, मैल, पैना, पैसा, चैन, गैस, चैत्र, नैना, तैसा, कैद, मैच, मैदा, भैया, बैट। और ए से ए ना जो कि बच्चे जानते हैं उसको और बच्चों द्वारा बताए गए शब्द आप बोर्ड पर लिख देंगे। तो ये देख लीजिए, ये पहला पेज इस तरह से है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ सेकंड पेज। तो सेकंड पेज में हमें प्रकरण से संबंधित कुछ प्रश्न करने हैं, जैसे बच्चों हम किससे चलते हैं, पैर की तरफ हम इशारा करेंगे और बच्चों यह क्या है, भैंस का चित्र दिखाते हुए। तो बच्चों से फिर हम कहेंगे कि इसमें किस वर्ण की बार बार, किस मात्रा की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। फिर बोर्ड पर हम बड़ा सा पा वर्ण लिखकर उच्चारण करेंगे और उसमें लक्षित मात्रा ए की मात्रा लगाकर उसे 3-4 बार उच्चारण करेंगे और फिर बच्चों का ध्यान मात्रा लगने से वर्ण के ध्वनि में हुए परिवर्तन पर केंद्रित करेंगे। इसके बाद सिखाए गए 3-4 वर्ण और लक्षित मात्रा से लगाकर क्रमिक ग्रिड बोर्ड बनाकर उच्चारण करेंगे। इसके बाद वर्णों और लक्षित मात्रा से अनुक्रमिक ग्रिड बोर्ड पर लिखे अक्षरों व शब्दों का पठन अभ्यास हम कराएंगे। मात्रा लगाकर पहले हम शब्दों को तोड़कर फिर जोड़कर पढ़ेंगे और उस पठन का पर्याप्त अभ्यास बच्चों को हम कराएंगे। तो आइए देख लेते हैं ये क्रमिक और अनुक्रमिक ग्रिड बोर्ड। जैसे ना, क्रमिक ग्रिड बोर्ड ना में ए की मात्रा नए, पा में ए की मात्रा पै, मै में ए की मात्रा मैं, जा में ए की मात्रा जय। अनुक्रमिक ग्रिड बोर्ड में इसमें इस तरह से आप पठन अभ्यास भी हो सकता है, पै, रो, पैर, शब्द, ढूंढना, कैसे, कैसे, हाँ, इस तरह से हम बच्चों को पर्याप्त पठन अभ्यास इससे कराएंगे। उसके बाद आइए देख लेते हैं तीसरी हेडिंग हमारी शिक्षण के उपरांत बच्चों को पाठ्य पुस्तक प्रिंटरिच में मात्रा पहचान व गोला लगा गतिविधि कराएंगे व शब्द निर्माण का कार्य देंगे, जैसे पै प्लस र पैर। इस तरह से बच्चे शब्दों का मिलान ब्लेंडिंग करके उसे पठन का और लेखन का अभ्यास करेंगे। गृह कार्य के रूप में हम ए मात्रा लेखन और पठन का कार्य देंगे, जैसे का, खा, इसमें ए की मात्रा लगाकर पढ़ना व लिखने का हम बच्चों को इस तरह से कार्य दे सकते हैं। आगामी कार्य योजना में जो बच्चे नहीं सीख पाए हैं उन्हें अतिरिक्त समय व रोचक गतिविधियों के माध्यम से हम सिखाएंगे। इस तरह से भी आप देख लीजिए, इधर मिलाकर लिखे व पढ़े, जैसे तय प्लस रा पहले बच्चे से तोड़कर पढ़ेंगे, फिर इसे जोड़कर यहाँ पर शब्द का निर्माण करेंगे और उसे पठन का अभ्यास, जैसा, नया। उसके बाद कुछ वाक्य पढ़ने को हम दे सकते हैं, जैसे मैं पैसा मत दे, तैर कर नदी पार कर, बैल से मत लड़, नैना पानी लाओ। तो ये देख लीजिए इस तरह से ये सेकेंड पेज और ये
पहला पेज। तो साथियों, मैंने आपसे साझा की है मात्रा पर आधारित शिक्षण योजना। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।